क्या आपके मन में यह सवाल आता था कि आखिर नोट यानी कि पैसा कहाँ पे बनता है? इसको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बना के सबको दे क्यों नहीं देता है, ताकि सबकी गरीबी मिट जाए? तब कोई ना भूखा सोएगा और ना कोई गरीब रहेगा। शायद आप में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता होगा, मेरे मन में भी ये सवाल आया था। तो चलिए इसी को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पे पैसा बनाने का राइट्स सभी कंट्री को होता है और वो जितना चाहे उतना पैसा छपवा के सबको दे सकता है। इंडिया में नोट यानी कि पैसा छपवाने का राइट्स आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है। आरबीआई ही निर्धारित करता है कि हमारे देश में कितना पैसा छपवाना है और कब छपवाना है। दरअसल पे किसी भी देश का जीडीपी निर्धारित करता है कि वो देश कितना गरीब या फिर कितना अमीर है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उस देश में जो गुड्स और सर्विसेज है उसका कुल मूल्य। किसी भी देश में उतना ही पैसा होना चाहिए जितना कि उस देश में कुल यानी कि टोटल गुड्स और सर्विसेज का मूल्य होता है। यही वो मूल सूत्र है जिसके कारण आरबीआई चाह के भी जितना चाहे उतना पैसा छपवा नहीं सकता है। समझ में नहीं आया है ना? चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक देश में एक साल में चावल उगाने की क्षमता 10 केजी है, जो कि प्रोडक्ट कहलाएगा, और उस देश में 10 ही लोग रहते हैं। उसी 10 लोगों में से किसी एक का स्कूल भी है जो कि सर्विसेज कहलाएगा, और किसी का खेत भी है जिसके पास 10 केजी चावल भी है, और हर 10 लोगों को एक एक केजी चावल चाहिए हर एक साल में, और सभी 10 लोगों के पास 100 रुपया भी है। यानी कि उस देश में टोटल 1000 रुपया छपा हुआ है, और उसमें से किसी को पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाना है जिसका कि चार्जेस है 10 रुपया, और किसी को चावल भी खरीदना है जिसका मूल्य भी 1 केजी में 10 ही रुपया है, और बाकी जो 80 रुपया बचेगा उससे अलग अलग गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। मतलब कि खाना पीना पढ़ाई या फिर कुछ अगर खरीदना भी है तो उसी 100 रुपये में से ही खर्च करना होगा। अब क्या होगा, टोटल उस देश में 1000 रुपया ही छपा हुआ है तो उसी से सारा सिस्टम चलेगा जब तक उस देश में पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है, जो कि 10 ही लोग हैं, और सर्विसेज यानी जो कि एक स्कूल है वो बढ़ नहीं जाता है, या फिर उसमें जितना करेंसी छपा हुआ है वो बढ़ नहीं जाता है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं अगले साल उसी देश में एक पैसा छपाने का मशीन आ गया और वो सारे 10 लोग मिलके बहुत सारा पैसा छपाने लगा, और अभी हर एक के पास 1-1 करोड़ रुपया है। जिसके पास 10 केजी चावल था उसके पास भी 1 करोड़ रुपया है, और जिसके पास स्कूल एक था उसके पास भी 1 करोड़ रुपया है। सब लोगों को चावल चाहिए साल में 1 केजी। अभी जिसके पास 10 केजी चावल है वो 10 रुपये में आपको चावल बेचेगा क्या? वो तो अभी चावल ही नहीं बेचेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। लेकिन अगर कोई आके उनको 10 लाख रुपया दे देता है तो वो आराम से 1 केजी चावल बेचेगा, है कि नहीं? सोच के देखिए। इसी तरह से चीज़ों का दाम बढ़ता है जिसको कि इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी और सर्विसेज का भी दाम बढ़ जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि चावल का दाम उस आदमी ने नहीं बढ़ाया है और स्कूल का फीस भी नहीं बढ़ाया है, तो इतना सारा नोट छपवा के कोई फायदा रहा क्या? देश या फिर लोग तभी अमीर होता है जब उस देश में किसी भी चीज़ का उत्पादन बढ़ता है या फिर कोई सर्विस पैदा करता है। पैसे का वैल्यू तभी होगा जब उस पैसे के बदले में हम लोगों को कुछ मिलता है। अगर 10 रुपये के बदले में भी हम लोगों को 1 ही केजी चावल मिलता है और 10 लाख रुपए के बदले में भी 1 ही केजी चावल मिलता है, तो उन दोनों करेंसी में क्या वैल्यू रहा, क्या अंतर रहा? सिर्फ पैसा का नाम बदलेगा लेकिन उसका वैल्यू वही रहेगा। बेकार का इतना सारा पैसा उठा के लेके जाने का क्या फायदा होगा? दुनिया का हर देश इकोनॉमी को बैलेंस तरीके से चलाता है, रिसोर्सेज और करेंसी को बैलेंस रखते हैं। इसी को कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस सिस्टम बोलते हैं, और ये काम हमारे देश में आरबीआई करते हैं, और बाकी सारे जितने भी देश हैं उन लोगों का सेंट्रल बैंक करते हैं। ये मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का मूल्यांकन करते हैं, जिसके ऊपर निर्धारित करके कोई भी सेंट्रल बैंक पैसा छपवाता है। पैसा छाप के उसको इकोनॉमी में उतारने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको कि MRM बोलते हैं, यानी कि
मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई एक बार में मिनिमम 200 करोड़ रुपया छाप सकता है, लेकिन उसको मार्केट में उतारने के लिए उनको 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता है और बाकी 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तब जाके आरबीआई वो 200 करोड़ रुपया इकोनॉमी में उतार सकता है, यानी कि गवर्नमेंट को दे सकता है। ये सारी बातें पूरी दुनिया को पता है। इसके बावजूद दो देशों ने पैसा छाप के लोगों को अमीर करने का गलती किया है। इसमें एक नाम आता है जिम्बाब्वे का और दूसरा है जर्मनी। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध के टाइम पे बहुत से देश से पैसा उधार लिया था। जब इसको चुकाने का बारी आया तो उन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने दिन रात पैसा छपा के कर्ज उतारने का कोशिश किया और जर्मनी में इतना सारा पैसा छपा गया कि उन लोगों का करेंसी ही डिवेल्युएट हो गया, यानी कि उन लोगों का देश का पैसे का कोई मूल्य नहीं रहा। वही जिम्बाब्वे का भी अर्थव्यवस्था जब चरम पर था तो जिम्बाब्वे ने भी अपने देश के लोगों को अमीर करने के लिए 2001 में अंधाधुंध पैसा छपाया और सब लोगों को बांट दिया। उन लोगों का करेंसी भी डिवेल्युएट हो गया था, क्योंकि रिसोर्सेज से ज्यादा अगर कोई पैसा छपवाता है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। बाद में जिम्बाब्वे में ऐसा दिन आ गया था कि एक पेन खरीदने के लिए लोगों को बैग भर के पैसा लेके जाना पड़ता था। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसके बारे में विकिपीडिया में भी एक आर्टिकल दिया हुआ है। भारत में नोट छपवाने वाली मशीन 4 जगह पर है। पहला है करेंसी नोट प्रेस जो कि महाराष्ट्र पे है। दूसरा है बैंक नोट प्रेस देवास जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक का ही नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड जो कि मसूर में है। और चौथा भी भारतीय रिजर्व बैंक का ही नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड है, सलवनी में है। वही कॉइन बनाने वाली कंपनी भी 4 जगह पे है। पहला है महाराष्ट्र के मुंबई पे, दूसरा है वेस्ट बंगाल पे जो कि कोलकाता में है, तो तीसरा है तेलंगाना जो कि हैदराबाद में है और उत्तर प्रदेश में भी है जो कि नोएडा में है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं अब से इसी तरह का वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।